Good morning, children. This is Venugopal for Vikrant Publishers with Hindi Book 5, Lesson 2, Holi. Holi, children, it's a festival of colors. And of course, you all enjoy festival of colors, Holi, by throwing colors at each other. Don't you, children? Do you enjoy the Holi festival? Let us learn more about the festival of colors. It is popularly known as Holi. होली का त्यौहार फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह रंगों का और खुशी का त्यौहार है। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यपु नामक एक राक्षस रहता था। वह बहुत ही अत्याचारी था। वह भगवान विष्णु से द्वेष करता था। उसका प्रहलाद नामक एक बेटा था। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यपु को यह अच्छा नहीं लगता था। उसने अपने बेटे को बदलने के लिए अनेक प्रयत्न किए, अनेक दंड भी दिए, लेकिन प्रहलाद पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में हिरण्यकश्यपु ने अपने बेटे को मारना चाहा। हिरण्यकश्यपु की एक बहन थी, उसका नाम होलिका था। उसने ब्रह्मा से एक वर पाया। उस वरदान के प्रभाव से होलिका आग में नहीं जल जाती। आग उसे कुछ नहीं कर सकती। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर आग में बैठी, लेकिन आग में वह जलकर मर गई। भगवान की कृपा से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। यह अधर्म पर धर्म की विजयी थी। तब से लोग हर साल होलिका को जलाते आ रहे। होली के दिन सब लोग खुशी से रंग खेलते हैं, आपस में एक दूसरे पर रंग डालते हैं। इस दिन ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखते। यह खुशी और आनंद का त्यौहार है। यह त्यौहार हमें प्रेम, भाईचारा और एकता का संदेश देता है। भाईचारा मीन्स ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी। होली का त्यौहार फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। When do we celebrate Holi, children? In the month of Falgun, that is Telugu month. It's the name of a Telugu month. फाल्गुन मास के शुक्ल पूर्णिमा को हम होली मनाते हैं। We celebrate the festival of colors, Holi, on the full moon day of Falgun मास, फाल्गुन मंथ। यह रंगों का और खुशी का त्यौहार है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए फेस्टिवल ऑफ कलर्स एंड फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस, जॉय। खुशी मीन्स जॉय, हैप्पीनेस। यह रंगों का और खुशी का त्यौहार है। इट इज़ नॉट ओनली ए फेस्टिवल ऑफ कलर्स बट इट इज़ ऑल्सो ए फेस्टिवल ऑफ जॉय। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यपु नामक एक राक्षस रहता था। In the ancient times, in the olden days, there was a Rakshas, a demon by name Hiranyakashipu. वह राक्षस था। वह बहुत ही अत्याचारी था। He was a very, very violent man, an oppressor. He used to torture the people for the mere pleasure of it. Just for pleasure, he used to torture the people, particularly those people who want to pray to Lord Vishnu. वह भगवान विष्णु से द्वेष करता था। द्वेष मीन्स हेटेड। ही हेटेड द गॉड लॉर्ड विष्णु। भगवान विष्णु से द्वेष करता था। उसका प्रहलाद नामक एक बेटा था। एंड हिरण्यकश्यपु had a son named Prahlad. I think you all know this movie, children. You might have seen the movie Bhakta Prahlada. Prahlad was the son of this Rakshas Hiranyakashipu. Prahlad Bhagwan Vishnu का परम भक्त था. Actually, the father Hiranyakashipu hated Lord Vishnu, whereas his son Prahlad was his greatest devotee. परम भक्त था. Prahlad was the Parama Bhakt.
किसको, किनको? भगवान विष्णु को परम भक्त था। हिरण्यकशिपु को यह अच्छा नहीं लगता था, एंड हिरण्यकशिपु डिड नॉट लाइक इट, हिज सन वर्शिपिंग और प्रेइंग टू द लॉर्ड विष्णु, बिकॉज ही हेटेड विष्णु। ही डिड नॉट लाइक हिज सन्स बिहेवियर। उसने अपने बेटे को बदलने के लिए अनेक प्रयत्न किए। ही मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू चेंज हिज सन्स थिंकिंग, एटीट्यूड, and Prahlad was always thinking about Lord Vishnu, and he was always praising the Lord Vishnu, which his father Hiranyakashipu did not like at all. So he made a number of attempts, efforts to change him. बदलने के लिए means to change. प्रयत्न means efforts. अनेक दंड भी दिए. He punished him several times in several ways. Even though he was the father, Hiranyakashipu punished Prahlad several ways. Several ways he punished him, several times. लेकिन प्रहलाद पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा. But none of these punishments affected Prahlad. He was not at all affected by these punishments, because he was always worshipping, praising the names of the Lord Vishnu. So nothing could do any harm to him. अंत में हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे को मारना चाहा. Finally, King Hiranyakashipu decided to kill his own son Prahlad. Children, can you believe that a father wants to kill his own son? No, we cannot believe it. But Hiranyakashipu wanted to kill his son Prahlad. हिरण्यकशिपु की एक बहन थी, and Hiranyakashipu had a sister. उसका नाम होलिका था. What is the name of the sister of Hiranyakashipu? होलिका. उसने ब्रह्मा से एक वर पाया. That Holika had got a boon. Var means boon. Boon means a good blessing. वरम. भगवान ब्रह्म से दिस होलिका ने एक वर पाया. उस वरदान के प्रभाव से होलिका आग में नहीं जल जाती. So, according to that boon, because of that boon, this Holika could never be burnt in a fire. Even though she would sit on the fire, she would not be burnt. Like that, she got a boon from Lord Brahma. आग उसे कुछ नहीं कर सकती. Means the fire could not do anything to her. She got a boon from Lord Brahma like that she could not be burnt in a fire. होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर आग में बैठी. सो हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे को मारना चाहा. So he gave that his son to Holika, and Holika kept that baby, that Prahlad, in her lap. गोद means lap, ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుంది అనమాట. और आग में बैठी, and she went and sat there in a fire. She thought that she would not be burnt there because of Lord Brahma's boon. लेकिन आग में वह जलकर मर गई. But because of Lord Vishnu's power, she was completely burnt alive there in the fire. She died. लेकिन आग में वह जलकर मर गई. She was burned to death there in the fire. भगवान की कृपा से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ. Because of the God's grace, because of Lord Vishnu's grace, nothing happened to Prahlad. यह अधर्म पर धर्म की विजयी थी. So this is considered as a victory of dharma over adharma, victory of truth over falsehood, victory of dharma over adharma. तब से लोग हर साल होलिका को जलाते आ रहे हैं. From then onwards, people started burning the Holika there on the occasion of this Tyohar, this festival of colors, Holi. होली के दिन सब लोग खुशी से रंग खेलते हैं. You know, children, how do you celebrate Holi? You celebrate Holi with colors because it's a festival of colors. खुशी से रंग खेलते हैं. You play with colors there on that day. People play with colors. आपस में एक दूसरे पर रंग डालते हैं. And now and then they throw colors at each other. You might have played Holi, children, right?
So people throw colors at each other on the day of Holi. इस दिन ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखते. On that particular day there will be no differentiation between upper or lower class people. ऊंच नीच, ऊंच लोग नीच के लोग का भेदभाव नहीं रखता. People do not bother about this upper caste people or lower caste people. They all play Holi together with colors. यह खुशी और आनंद का त्योहार है. That's the reason why Holi is celebrated as a festival of joy and happiness. यह त्योहार हमें प्रेम, भाईचारा और एकता का संदेश देता है. What message does this festival give us? यह त्योहार हमें प्रेम मीन्स लव, भाईचारा मीन्स ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी और एकता मीन्स यूनिटी का संदेश देता है. Means this festival gives us the message of love, brotherhood and unity among the people. Okay children, this is how people celebrate Holi. Let us read this lesson once again. Very carefully follow this. होली का त्यौहार फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है. यह रंगों का और खुशी का त्यौहार है. प्राचीन काल में हिरण्यकश्यपु नामक एक राक्षस रहता था. वह बहुत ही अत्याचारी था. वह भगवान विष्णु से द्वेष करता था. उसका प्रहलाद नामक एक बेटा था. प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था. हिरण्यकश्यपु को यह अच्छा नहीं लगता था. उसने अपने बेटे को बदलने के लिए अनेक प्रयत्न किए, अनेक दंड भी दिए, लेकिन प्रहलाद पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा. अंत में हिरण्यकश्यपु ने अपने बेटे को मारना चाहा. हिरण्यकश्यपु की एक बहन थी, उसका नाम होलिका था. उसने ब्रह्मा से एक वर पाया. उस वरदान के प्रभाव से होलिका आग में नहीं जल जाती. आग उसे कुछ नहीं कर सकती. होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर आग में बैठी, लेकिन आग में वह जलकर मर गई. भगवान की कृपा से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ. यह अधर्म पर धर्म की विजयी थी. तब से लोग हर साल होलिका को जलाते आ रहे. होली के दिन सब लोग खुशी से रंग खेलते हैं, आपस में एक दूसरे पर रंग डालते हैं. इस दिन ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखते. यह खुशी और आनंद का त्यौहार है. यह त्यौहार हमें प्रेम, भाईचारा और एकता का संदेश देता है. विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द लेसन चिल्ड्रन. लेट अस गो टू दी एक्सरसाइज चिल्ड्रन. अभ्यास. इन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. होली का त्यौहार कब मनाया जाता है? होली का त्यौहार फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है. दूसरा प्रश्न, हिरण्यकश्यपु किससे द्वेष करता था? हिरण्यकश्यपु लॉर्ड भगवान विष्णु से द्वेष करता था. तीसरा प्रश्न, प्रहलाद किसका परम भक्त था? प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था. चौथा प्रश्न, हिरण्यकश्यपु की बहन का नाम क्या था? हिरण्यकश्यपु की बहन का नाम होलिका था. पांचवा प्रश्न, होली के दिन लोग क्या खेलते हैं? होली का दिन सब लोग खुशी से रंग खेलते हैं. ओके चिल्ड्रन, यू कैन इजीली राइट द आंसर्स. निम्नलिखित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स. वह बहुत ही डैश था, अत्याचारी था. फर्स्ट ब्लैंक में पहला ब्लैंक. दूसरा ब्लैंक, हिरण्यकश्यपु को यह डैश नहीं लगता था, यह अच्छा नहीं लगता था. तीसरा ब्लैंक, लेकिन प्रहलाद पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा. तीसरा ब्लैंक में प्रभाव लिखना चाहिए. चौथा, यह खुशी और आनंद का त्योहार है. चौथा ब्लैंक में त्योहार लिखना है. पांचवा, यह त्योहार में प्रेम, भाईचारा और एकता का संदेश देता है. लाइक दैट वी कैन मैच द फॉलोइंग एक्सरसाइज. प्राचीन काल में हिरण्यकश्यपु नामक एक राक्षस रहता था. सी, मैच द फॉलोइंग जोड़ कर लिखिए. वह भगवान विष्णु से द्वेष करता था. ये
तीसरा, हिरण्यकशिपु की डैश एक बहन थी। भगवान की कृपा से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। पांचवा, यह खुशी और आनंद का त्योहार है। चेंज द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। बेटा, बेटा पुंलिंग है, बेटी स्त्रीलिंग, बहन स्त्रीलिंग, भाई पुंलिंग। अपोजिट्स शब्दों के लिए विलोम शब्द, विलोम शब्द मीन्स अपोजिट्स। धर्म अधर्म, दिन रात, बहुत कुछ, अच्छा बुरा। Okay children, with that we come to the end of the lesson. We'll be continuing with the third lesson in the next class. Thank you.